वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारे थंबनेल में देखा वैसे ही एक्सरसाइज आज हम बनाएंगे और ये एक्सरसाइज के डायमेंशन कुछ एक इस तरीके से है। ये एक्सरसाइज के अंदर हम एक्सरसाइज कहाँ से शुरुआत करते हैं वही हमारा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, टॉप से बनाऊंगा ये जो एक्सरसाइज है वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा जिसका डायमेंशन है 50, 64, 50, 50, 64, 50, 12 mm की हाइट और 44 mm एक्सट्रूड है। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स में आ जाइए, टॉप प्लेन ले लीजिए, यहाँ पे दे दीजिए स्केच। यहाँ पे आपको कुछ एक इस तरीके से एक बना दीजिए। ठीक है, अभी इसको कर दीजिए मिरर। हम बेस बना रहे हैं सबसे पहले। अभी मिरर अबाउट में आप प्लेन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिरर आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपको रिलेशन कम देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ डायमेंशन ही देने पड़ेंगे। तो बीच वाला डायमेंशन है वो हमारा है 64, ये वाला डायमेंशन है ये है 50। ठीक है, ये वाला डायमेंशन है वो है अपना 44। ठीक है, और ये जो हाइट है वो है 6। ठीक है, अभी हमारा स्केच फुली डिफाइंड है। एग्जिट कर दीजिए, फीचर में आ जाइए, एक्सट्रूड। अभी नीचे की डायरेक्शन में 12 mm की हाइट थी, एक्सट्रूड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेस बनेगा। ठीक है, अभी बेस बना। अभी ये वाली फेस से हमें ये वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा। ये 50 का सर्कल है, 35 की रेडियस वाला जो बाहर का सर्कल है वो, और उसके अलावा ये 36 पे दो बोस है। 10 का कटआउट है सर्कल, 50 का ये वाला इनसाइड कटआउट है आईडी, और यहाँ पे ये 12 की रेडियस में बोस दिया हुआ है। ठीक है, और इसका एक्सट्रूड है 32 और इसकी हाइट है 36 ये वाली। ठीक है, तो ये फेस ले लीजिए, स्केच दे दीजिए, ये स्केच को कर दीजिए नॉर्मल। अभी हम दूसरा स्केच बनाएंगे। सर्कल ले लीजिए, कुछ एक इस तरीके से यहाँ पे बना दीजिए। सबसे पहले हम ये बड़ा वाला सर्कल बनाएंगे जो 35 की रेडियस है। सॉरी, यहाँ पे डाया हो गया 70। अभी इसकी हाइट बेस से है 36। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे दो सर्कल है। ये सर्कल की रेडियस है 12, तो इसका डायमीटर हुआ 24। ठीक है, अभी ये सर्कल और हमारा जो मेन सर्कल हमने बनाया था वो दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये सर्कल को मिरर कर दीजिए। ठीक है, उस साइड दोनों साइड लेफ्ट और राइट में दोनों में ये फीचर है इसलिए। ठीक है, अभी ये सर्कल और ये सर्कल हमारा इक्वल है और ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 36 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्टेंस है वो बचेगा। अभी ये हमारा सर्कल और हमारा ओरिजिन दोनों हो गया वर्टिकल। तब हमारा जाके स्केच है वो डिफाइन होगा। इसको कर दीजिए एग्जिट। ठीक है, अभी दे दीजिए एक्सट्रूड। अभी एक्सट्रूड में हमें सारे कंटूर जो हमारे स्केच थे वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे स्केच क्लोज थे। ठीक है, और एक्सट्रूड है हमारा 32, जैसा कि हमें यहाँ पे ये वाला डायमेंशन दिया गया है। ठीक है, ओके कर दीजिए। ठीक है, हाफ बन गया है। अभी क्या है, हमारी जो पीछे की फेस थी वहां से रीब आएगी। ठीक है, और ये 10 का जो डायमीटर है उसका डीप कितना है वो नहीं दिया गया है, तो हम थ्रू कर देंगे। ये 50 है वो भी थ्रू कर देंगे। ये थ्रू होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोल्ट फिट होगा और उसके ऊपर कुछ एक माउंटिंग आएगा। ठीक है, इसके अंदर शाफ्ट अगर फिट हो सकती है तो ये थ्रू होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों साइड थ्रू नहीं होता है जनरली, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम रिब बना देते हैं। ये टॉप फेस से 8 mm की थिकनेस में यहाँ तक की है रिब, तो ये फेस हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से दे दीजिए रिब, स्केच को कर दीजिए नॉर्मल लाइन। यहाँ से कुछ एक इस तरीके से
कन्वर्ट एंटिटी, अभी ये हमारी जो एंटिटी कन्वर्ट हुई और हमारी मेन जो रिब की लाइन थी उसको कर दीजिए टेंजेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर दीजिए, या तो आप इनसाइड का भी ट्रिम कर सकते हैं। अभी इसको एक्सिट कर दीजिए। ठीक है, अभी इसको कर दीजिए एक साइड हमें चाहिए। ठीक है, मटेरियल हमें चाहिए फ्लिप मटेरियल साइड नीचे की साइड, और इसकी थिकनेस चाहिए 8 mm। ठीक है, ओके कर दीजिए। अभी कभी कभी यहाँ पे दिक्कत देता है क्योंकि मटेरियल हमारा प्रॉपर फिल नहीं होता इसलिए। ठीक है, अभी ये रिब थी उसको कर दीजिए मिरर अबाउट में आप प्लेन दे सकते हैं। ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ एक बन जाएगा। अभी एक कटआउट हमारा रह गया, ये वाला 50 का, ये 10-10 का, और ये 2 होल 12 के। ठीक है, तो ये फेस ले लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए एक्सट्रूड कट, स्केच, नॉर्मल, सर्कल दे दीजिए। सर्कल में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ये वाला 50 का, और ये जो छोटे सर्कल थे यहाँ पे 2 सर्कल आएंगे छोटे छोटे दोनों साइड। ये सर्कल का डायमेंशन होगा 10। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, या तो आप पहले डिफाइन भी कर सकते हैं। अभी इसका डायमेंशन डायमीटर है 10, बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर है 50। ठीक है, ओके कर दीजिए और इनको कर दीजिए थ्रू बोथ साइड, और ओके। तो ये इस तरीके से कुछ एक कटआउट हो जाएंगे। ठीक है, 50 का सर्कल था वो भी कटआउट हो जाएगा 36 की हाइट पे। अभी यहाँ पे ये 2 होल दोनों साइड रह गए हैं माउंटिंग के, और ये कटआउट है। ये होल है 15 और 18 का जो XY में डिस्टेंस दिया गया है, और 12 का डायमीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये फेस ले लीजिए, एक्सट्रूड कट दे दीजिए, स्केच को कर दीजिए नॉर्मल, सर्कल, और एक सर्कल सिर्फ बना दीजिए, दूसरा हम मिरर कर देंगे। ठीक है, ये है 18, और एक साइड हमारा ये डिस्टेंस होगा 15, सॉरी ये डायमेंशन है 15, और जो सर्कल है उसका डायमेंशन है 10, सॉरी 10 नहीं था 12 था शायद, 12। ठीक है, तो ये डायमेंशन हमारा रहेगा 12। ठीक है, और ये जो सर्कल था उसको कर दीजिए मिरर, और मिरर अबाउट में आपको प्लेन करना है। ठीक है, तो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा मिरर हो जाएगा। ओके कर दीजिए और थ्रू होल कर दीजिए, और ओके, तो ये कटआउट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और कटआउट है ये वाला 3 mm का, 9 mm 9 mm दोनों साइड। ठीक है, तो ये फेस या तो आप प्लेन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। राइट प्लेन ले लीजिए, एक्सट्रूड कर दे दीजिए, स्केच को कर दीजिए नॉर्मल। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट रेक्टेंगल ले लीजिए और कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, डायमेंशन दे दीजिए, ये रेक्टेंगल की हाइट है 3 mm। ठीक है, ये लाइन और ये हमारी एज और ये लाइन का बीच का डिस्टेंस है 9 mm, और इस साइड भी सेम ये डिस्टेंस है 9 mm। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है, जो हमारा ये कर्सर है वहां पे। ठीक है, अभी ये है, ये डिफाइन फुल्ली है, एग्जिट कर दीजिए और यहाँ से दे दीजिए, हमने मिड प्लेन से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से दे दीजिए थ्रू बोथ साइड और ओके कर दीजिए, तो ये कट आउट भी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक रेडियस देनी है यहाँ पे, जो यहाँ पे दी गई है वो, तो उसके लिए आ जाइए फिलेट में, ये ठीक है, अभी अपीयरेंस दे दीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज बना सकते हैं सिंपल तरीके से।
थैंक यू।